यार वैसा ही बताओ, ये शाही किस कंपनी की बनती है यार? ये हाँ, ये शाही ऐसी होती है जो लगभग एक बार अगर लग गई तो ये उतरती नहीं है फिर। हाँ, ये करीब 15 दिन 20 दिन तक इसका असर रहता है। तो जो गाना सुनते थे पहले, लागी टूटे ना, हाँ। ये क्या लागी टूटे ना? नमस्कार दोस्तों, आज हम चूंकि लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, सबसे बड़ा दिन है, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 267 बूथ बनाए गए हैं और सभी पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ सहयोग से देश के ख्यातनाम कवि बुद्धि प्रकाश जी दादीज भी हमारे साथ में मौजूद है। हम चाहते हैं कि आज इनके साथ में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जहां तक संभव हो उन बूथों तक हम पहुंच सके। क्या स्थिति मतदान को लेकर है, क्या स्थिति इस मतदान को लेकर मतदाताओं के रुझान की है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। बुद्धि प्रकाश जी प्लीज आप बैठिए, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बाबू जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज हम हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो आज हम जो ये मतदान का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए निकले हैं। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि और सुप्रसिद्ध मंच संचालक भाई बुद्धि प्रकाश जी दादीज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम इस वक्त रामपाली से मेवदा के बीच के रास्ते पर हैं। तो बुद्धि प्रकाश जी, किस तरह का उत्सव है ये लोकतंत्र का उत्सव? बस ये खड्डे निकल जाए तो मैं बताऊं आपको। इन खड्डों पर मेरे को एक बात याद आई। कल मैंने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं शत्रुघ्न जी गौतम, उनसे एक सवाल किया था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा था जी कि आप विकास में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, मगर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उनका कहना है कि इलाके में 3,500 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। तब जो उन्होंने जवाब दिया बुद्धि प्रकाश जी, अद्भुत जवाब था उनका। अच्छा। कि उनका ये कहना था कि 3,500 करोड़ जिस इलाके में खर्च हो चुके हो, उस इलाके में तो चांदी की सड़कें बन जानी चाहिए। और आप देखिए ये केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें हैं। हम संयोग से देखो किस रोड पे निकले हुए हैं, उस रोड में जो विकास है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। दरअसल क्या होता है जी, विकास केवल भौतिक नहीं होता जी, मानसिक भी होता है। जैसे ये जो गड्ढे हैं, ये ऐतिहासिक गड्ढे हैं। अच्छा, ऐतिहासिक गड्ढे हाँ, ऐतिहासिक है? ऐतिहासिक इसलिए है कि इनका इतिहास है, पिछली सरकार में भी यही थे। अच्छा। तो इस सरकार में थोड़ा विकास हुआ इनका। अच्छा। हाँ, थोड़ा इनका आकार बढ़ा। हाँ, जो क्षुद्र थे वो विराट हो गए। तो एक्चुअली क्या है, ये मानसिक स्तर का खेल है जी, कि विकास जो है केवल भौतिक ना हो, मानसिकता में भी विकास होगा। जो चीज जैसी है जी, उसको संभाल के रखा जाए। एक गड्ढों को संभाल के रखा गया है। एनीवे, कोई नहीं, लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको जी। अभी पिछले दिनों मैंने एक गीत लिखने की चेष्टा की तो उसका मुखड़ा ऐसा आया, वतन में हवा हटीली आई रे, अब भारत में लोकतंत्र ने ली अंगड़ाई रे, वतन में हवा हटीली आई रे, अब भारत में लोकतंत्र ने ली अंगड़ाई रे। दरअसल क्या है, हमारे राजस्थान में जो फोक सॉन्ग गाए जाते थे, पहले आपको ध्यान हो भाई साहब, तो बस स्टैंड पर वो कैसेटें बजती थी, उनमें वो राजस्थानी गीत बजते थे। उन गीतों की धुन का आनंद है ये। बेसिकली हिंदी की धुन नहीं है, हिंदी के पास न तो शब्द पुराने हैं न धुनें पुरानी है, क्योंकि हिंदी खुद ही 150-200 साल पुरानी है। यही लोकरंजन है। हाँ, तो लोकरंजन में तो आप जानते हो साहब, वो कैसे बजती थी अपने यहाँ पर, छोरी चमक चूरियो खा गई रे, दिन उगता दिन ढलता छोरी के ठंड बैठ गई रे। अब किसी का बाप नहीं बता सकता चमक चूरिया किसे कहते हैं। तो अद्भुत। तो ये जो चीज है लोकतंत्र में, लोकरंग के साथ जब निकल के आ रही, देखो साहब फिर आ गया है, और अब की बार तो बड़ा वाला है। जरा ध्यान से भाई साहब। बच गए निकल गए जी।
तो लोकतंत्र में सब चलता रहता है भाई साहब, कहीं भी किसी सड़क पर दृष्टि नहीं गई होगी विधायक महोदय की, अब की बार जाएगी तो ये भी अच्छी हो जाएगी। तो अब हम बीलिया जो गांव है, आप गांव का थोड़ा सा परिदृश्य दिखाइएगा। हाँ। ये जो हमारी गाड़ी है ये बीलिया गांव में एंटर कर चुकी है। हाँ, आप जो कौन सा गीत बता रहे थे? गीत तो क्या है, मैंने मुखड़ा बताया था उसका जी। कि अभी जैसे मैं सोच रहा था कि ये तमाम मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी है, गहलोत जी कह रहे हैं मेरी भी गारंटी है। एक्चुअली ये गारंटियों में लड़ाई चल रही है या गारंटी देने वालों में चल रही, पता नहीं चल रहा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि गारंटियां तो दोनों की एक जैसी ही हैं। बरोबर। तो ये चीज समझने की है कि जनता इस चीज को समझे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये शोले फिल्म की शूटिंग हो रही है। अच्छा, शोले फिल्म की शूटिंग जब निमट जाएगी तो ये वीरू, ये जय, ये ठाकुर, ये सब एक साथ बैठ के बीड़ी पियेंगे। जनता को ध्यान रखना चाहिए कि इनके चक्कर में नहीं आवे। ये वैसा ही परिदृश्य है जिस तरह से पहले पुराने जमाने में रामलीलाएं हुआ करती थी। रामलीला में जो पात्र हुआ करते थे, राम का पात्र निभाता था, कोई रावण का पात्र निभाता था। और जब रामलीलाएं समाप्त होती थी, जब राम और रावण दोनों एक साथ बैठ के चाय पिया करते थे। ऐसे ही जो लोकतंत्र के चित्र है। लेकिन ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है बुद्धि प्रकाश जी, ये किस तरह के विकास की गवाही खुद ब खुद दे रही है? विकास आप तो इसको पूरे देश में अभी विकास तो इंतजार ही कर रहा है। हकीकत बात ये है, मुझे आप हाईवे से 10 किलोमीटर उतर के अंदर जाइए, आपको विकास की असलियत दिख जाएगी। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर विकास भी लग रहा है। हाँ, बिलक बिलक के रो रहा है, गड्ढे भर गए हैं आंसुओं से। चलिए, बहरहाल हम जो ये बीलिया से मेवदा खुर्द है ना? हाँ, खुर्द की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे वहाँ जाकर देखेंगे वहाँ के कैसे हालात है, वहाँ पर मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर कैसे स्थिति। ये रास्ता तो मेरे ख्याल से वही है जो खेड़ी महादेव भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपना परंपरागत जो तीर्थ स्थल है। बरसों पहले महादेव के गए हुए हैं। अरे अपन पैदल तो गए हुए पैदल भी गए हुए हैं। पैदल हाँ, गए मैं हुए यही याद दिलाना चाह रहा था आपको कि अपन कई बार इस खेड़ी जो हमारे महादेव जी का वापस जब मेले से आते थे ना भाई साहब शाम को जी, तो ये समझ लो कि 3-4 सांटे तो हम रास्ते में चूसते केकड़ी पहुंच जाते थे। और इस रास्ते में इतनी बोर की झाड़ियां हुआ करती थी, अभी भी मेरे को ये झाड़ियां नजर आ रही है। आधा समय तो ये बोर खाने में ही निकल जाया करता था। ये तो इस रोड पे आए तो अपने को बचपन के दिन भी आज यहाँ पर हमें याद आ रहे हैं। और हम लोकतंत्र के उत्सव का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मेवदा खुर्द गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ चलकर देखेंगे अभी केकड़ी में क्या हालात चल रहे हैं वैसे, क्योंकि आप तो मीडिया में हो सुरेंद्र जी, और आपका जो चैनल है हलचल.न्यूज़, मैं तो मतलब चाहे इंडिया में किसी भी दिशा में रहूं या इंडिया के बाहर कहीं भी रहूं, आपका मैं चैनल अक्सर देख करके ही मेरे शहर के बारे में पता चला था केकड़ी में क्या चल रहा है। शुक्रिया। आप बताइए नहीं क्या चल रहा है अभी इधर केकड़ी में, वास्तविक माहौल क्या है? केकड़ी में जो माहौल की बात जहाँ तक है, जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी, चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को टिकट मिला पहली सूची में। ये देखो आप उनका भाग्य देखो, जिनके बारे में कि कहा जा रहा था कि संदिग्ध है, काफी लोग टिकट मांगने वाले हैं। हाँ। और भी पावरफुल लोग बहुत थे, प्रोसेस बहुत पैसा, मैंने ये भी सुना कि अब की बार बहुत पैसे भी मतलब लोगों ने दाव पर लगाने की कोशिश की पर लगे नहीं। अजी बहुत धन बली थे, बाहुबली थे, यानी यहाँ तक कि लोगों ने तो बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट बुद्धि प्रकाश जी टिकट मिलने से पहले ही तय कर दिया था। चलो ये तो पॉलिटिशियन को करना भी चाहिए। हाँ, ये करना भी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात। लेकिन बड़ा सुखद ये रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि जिस विधायक का एक बार टिकट कट चुका हो, 2018 में जिसका टिकट कट चुका हो, सबसे पहली सूची में उनका नाम शामिल हुआ। बहुत लंबा समय उनको चुनाव प्रचार के लिए मिला। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से केकड़ी का विकास हुआ है, केकड़ी जिला बना है, यहाँ अल्टीमेट विकास जो मौजूदा विधायक है डॉक्टर रघु शर्मा, उनके कार्यकाल में हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये लग रहा था कि इस बार का जो चुनाव है, ऐसा माहौल केकड़ी में है कि रघु जी ने विभिन्न क्षेत्रों में जी काम किए हैं। और काफी लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हुए, कुछ वीडियो मैंने ऐसे भी देखे जिसमें वीडियोस में बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि नहीं साहब बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। नहीं, अल्टीमेट हुआ काम तो। ये तो जो तमाम मीडिया है, ये लोग, हम भी इस सच से इनकार नहीं कर सकते कि रघु जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। अल्टीमेट काम हुए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जितने काम रघु शर्मा जी के कार्यकाल में हुए, उतने काम इससे पहले किसी भी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुए।
विजन का भी है, देखो विजन लेके चल रहे हैं ये इनके पास और में। देखो शत्रुघ्न जी नो डाउट एक बहुत अच्छे मतलब ऐसे कैंडिडेट, जुझारू कैंडिडेट हैं। हाँ हाँ लेकिन रघु जी एक अनुभवी कैंडिडेट है, ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ये उस समय से मैं समझता हूँ अगर ये पहला चुनाव जीत जाते तो हो सकता है मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल इनको इतना राजनीतिक अनुभव इनके, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक तो लोकसभा का चुनाव हारे, 2 विधानसभा के चुनाव हारे। 2008 में इनकी संजीवनी इनको जो सबसे पहले मिली। चुनाव ये जो पहले 2 विधानसभाएं हारी या जो लोकसभा का चुनाव हारा इन्होंने, एक्चुअली इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी भी नहीं। केकड़ी से या अजमेर जिले से, मतलब विधानसभा के चुनाव इन्होंने बाहर से, बिनाई से, इधर से ही लड़े, तब इनका तो था नहीं क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। ये तो अपना तो केकड़ी का तो रिजर्व था जी। और लोकसभा का लड़ा तो जयपुर जाके लड़ा, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। हाँ, उस समय बिहारी लाल जी भार्गव साहब थे, गिरधारी लाल जी भार्गव, वो उनकी एक अलग पहचान थी। पहचान थी साहब। वो स्कूटर लेके ही पूरे जयपुर को नाप लिया करते थे। बहुत व्यवहारिक। तो दुर्भाग्य से वो चुनाव गिरधारी लाल जी भार्गव के सामने सांसद का भी हारे, एक चुनाव, 2 चुनाव सांवरलाल जी के सामने वो हारे। इनको संजीवनी मिली सबसे पहले 2008 के चुनाव में केकड़ी विधानसभा से, जब ये पहली बार जनरल सीट हुई। यस जनरल सीट हुई। और चूंकि रघु जी सावर के जन्मे जाए हैं, उनका पैतृक विधानसभा क्षेत्र भी अधिकार बनता, उनका अधिकार था और उस अधिकार को केकड़ी की जनता ने भी आत्मसात किया। और 2008 का चुनाव उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संजीवनी लेकर आया है। देखिए आप, हम निकल रहे हैं, ये जो कांटे हैं ये हमारी कार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जिस तरह के कांटे, एक बात बताऊं लेकिन मैं, जी कांटे आपको चेतावनी भी देते रहते हैं। फूल तो सहेजों पे आराम लेते हैं, कांटे चुप चुप करके इंतकाम लेते हैं। क्या बात है। माया गोविंद हमारी बहुत बड़ी कवित्री। अच्छा, अभी मैंने एक खबर लगाई थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो गई है। तो उस पर हमारे एक जो अनुभवी वो एडवोकेट आशुतोष जी शर्मा, उनका एक बहुत खूबसूरत कमेंट आया था। जीनियस है यार। अरे वो बड़ा अद्भुत आदमी है वो। उनका कमेंट ये आया था कि ये टक्कर तो कांटों की वजह से है। तो अब हम लगभग अपन गांव में पहुंच चुके हैं अपनी बात, बूथ के आसपास ही हैं। बूथ के आसपास है। अपनी वार्ता को थोड़ा विश्राम दे देते हैं, फिर करेंगे। हाँ, एक बार अपन बूथ के अंदर जाके जायजा लेंगे, उसके बाद वापस जब कार में बैठेंगे तब वार्ता को आगे शुरू करेंगे। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं मेवदा खुर्द के बाग संख्या 153 पर और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेवदा खुर्द का ये मतदान केंद्र, जहाँ पर एक तरह से सन्नाटा सा छाया हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर समय क्या हुआ है, लगभग 11:30 बजे का समय है और इस वक्त तक यहाँ पर 30% तक मतदान हो चुका है। 11 बजे तक 30% मतदान हो चुका था। जो मतदाता है वो टुकड़ों में यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण मतदाता लगभग 4-5 बजे बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तब तक आप चित्रों में देख सकते हैं मेवदा खुर्द का ये मतदान केंद्र, जहाँ पर इक्के दुक्के मतदाता वोट देकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो नज़ारा है बुद्धि प्रकाश जी, हमने उम्मीद की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़ होगी, मगर यहाँ तो वीरानी छाई हुई है। एक्चुअली ये टाइम 11:30 का हो गया अभी। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जिनको खेतों में जाना होता है तो उसको वोट डाल के फिर खेत में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल से लोग बाग सुबह यहाँ 7 बजे ही लाइन में आ गए होंगे, अगर यहाँ के मतदान अधिकारी वगैरह समझ रहे होंगे। हाँ, और फिर पोलिंग का टाइम भी बढ़ गया सुबह का, तो 7 बजे से 9 बजे के बीच यहाँ पर बहुत रश रहा होगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए हमारा जो काफिला है वो इस वक्त पहुंचा है नगर परिषद में, जहां पर आप चित्रों में साफ तौर पर देख सकते हैं आदर्श पोलिंग बूथ है जो यहां पर बनाया गया है। इस पोलिंग बूथ की जो मतदान की स्थिति है वो जो पता लगी है, इस वक्त भी कई मतदाता है वो कतार में खड़े हैं। यहाँ पर करीब 40% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है और अभी भी मतदाता जो है वो कतार में नज़र आ रहे हैं। महिला पुरुष मतदाता अपने अपने हाथों में आईडी इन्होंने ली हुई है। ये कतारें हैं। स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र को चुनने के लिए लोग बड़े उत्साहित हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। एक तरह से अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर महिलाएं मत महोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँची है। यह आदर्श मतदान केंद्र है और इसी मतदान केंद्र का हम जायजा ले रहे हैं।
और सहयोग से जो जैसी कि हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, हमारे साथ जो सेलिब्रिटी है बुद्धि प्रकाश जी दादीच, हमने बुद्धि प्रकाश जी आपके साथ में आज जो यात्रा की, कई मतदान केंद्रों का हमने जायज़ा लिया। लोकतंत्र के उस उत्सव को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, मैं बार बार एक तो आपके चैनल को बधाई देता हूँ, क्योंकि आप हर एक बारीक चीज़ को आप नोट करते हो कि जैसे ही आपको लगा कि ये आदर्श पोलिंग बूथ है तो आपने इसको कवर किया। उधर अभी अपन ने देखा कि वो पिंक पोलिंग बूथ था जिस पर सारे जो कर्मचारी थे, पोलिंग ऑफिसर्स थे, वो भी लेडीज़ थी और उनके हिसाब से भी। और आपने ये भी देखा कि जहाँ भी फर्स्ट एड सुविधाएं थी आपने उनको भी चेक किया। मतलब हर एक बारीक चीज़ आप नोट करते जा रहे हो। मैंने ये भी देखा कि जो दिव्यांग लोग वोट घर से नहीं डाल पाए, वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप उनको भी नोट करें। सबसे पहले तो आपकी इस टाइमिंग को मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और रही बात लोकतंत्र के इस उत्सव की, तो ये तो वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि मानव सभ्यता जो हजारों साल की है, उसमें अगर इतिहास में जाकर देखा जाए तो सबसे अच्छी राजनीतिक पद्धति और कोई प्रक्रिया है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र है। न कोई अधिनायकवाद, न कोई ऐसा सुल्तानवाद, न कोई राजावाद, जिसमें जनता ही राजा होती है और जनता ही अपने राजा को चुनती है। तो आज का ये दिन तो त्यौहार है, इसलिए मैं तो आपको सबको कहूँगा कि आज के इस दिन को उत्सव बनाइए और वोट अगर किसी ने नहीं डाला हो तो वोट डालिए। बिल्कुल, जो आज का दिन है वो किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसी त्यौहार को बहुत शिद्दत से मनाने के लिए जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और बुद्धि प्रकाश जी, जो ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, हम चाहते हैं कि एक सेल्फी आपकी इस मतदान आ रहा है क्या? ये जो सभी मतदान केंद्रों पर लगभग सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और एक सेल्फी हमारे वोट है जो मैं दे चुका हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि, सुप्रसिद्ध मंच संचालक भाई बुद्धि प्रकाश जी दादीच, ये जो सेल्फी पॉइंट आदर्श मतदान केंद्र पर बनाया गया है, उस पर अपनी सेल्फी लेते हुए दिखा रहे हैं। एक तरह से मतदाताओं को संदेश भी है कि सजग, जागरूक और मजबूत लोकतंत्र के लिए अपना मतदान अवश्य करें। इस तरह का संदेश बुद्धि प्रकाश जी अपने इस चित्र के साथ में दे रहे हैं। एक मैडम भी यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए आई है। किस तरह से देखते हैं आप लोकतंत्र के इस पर्व? सर, हम अपना अधिकार मतलब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हम अपना मतलब सरकार चुनने में सहायता कर पाएंगे। बिल्कुल, जो ये इनका कहना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश में जो मजबूत सरकार है उसका चयन करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। खटी वाले जो वोट दे रहे होगे? हाँ, वोट दे रहे हैं। जय हो आपकी। और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में बनाए गए यूथ पोलिंग बूथ पर, जहां पर मतदाताओं की कतारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने अपने हाथों में आईडी लेकर मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। कतारबद्ध होकर सभी महिलाएं खड़ी है। देखिए चित्रों में मतदान को लेकर महिलाओं में भी उत्साह। और इस वक्त हमारा काफिला जो है वो पहुंच चुका है जूनिया गांव में, और जूनिया गांव का ये मतदान केंद्र, इस मतदान केंद्र पर भी कई मतदाता जो है उनकी चहल पहल दिखाई दे रही है। कुछ मत डालने के लिए जा रहे हैं और कुछ महिलाएं जो है वो मत डालकर आ चुकी है। ये जूनिया गांव का एक मतदान केंद्र है जहां पर अभी दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और यहाँ पर करीब बताया जा रहा है कि 40% तक मतदान हो चुका है। और कई मतदाता जो है इस वक्त भी मतदान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए कतारबद्ध होकर खड़े हैं। जूनिया गांव का ये मतदान केंद्र। दोपहर करीब 3 बजे का समय है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कनौज गांव के एक मतदान केंद्र पर। अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इक्के दुक्के मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर खड़े हैं। और अब हम पहुंचे हैं देवलिया खुर्द, और इस देवलिया खुर्द की स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया है। बुजुर्ग मतदाता है। राम राम माँ, क्या नाम है? नाम बताओ था को? लाडा भाई, कितना साल का हो? उम्र वोट दे पाया? वोट दे दियो? वाह सर। लगभग 2:15 बजे का समय है और इस वक्त हम देवलिया खुर्द की स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर है, जहां पर इस वक्त मत देने के लिए लोगों की, मतदाताओं की कतारें यहां पर लगी हुई है। देवलिया खुर्द का मतदान केंद्र, और
सभी मतदाता अपनी आईडी हाथ में लेकर मतदान के लिए कतार में हैं। लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर हमें यहाँ देखने को मिल रही है। देवलिया के एक मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति जो पिछले दिनों दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, पाँव में चोट, उसके बावजूद मतदान को लेकर जो इनके मन में जज्बा है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। मत देने के लिए देवलिया खुर्द के इस मतदान केंद्र पर आप पहुंचे हैं। आपका नाम बता दीजिए। राम रतन। पाँव में चोट काहे की लगी आप? रोड से एक्सीडेंट हो गया कितने दिन पहले? 8 तारीख को। 8 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, तो अभी आपका पाँव में पट्टा भी बंधा हुआ है। मत देने के लिए आप यहाँ पर आए। हाँ। 8 तारीख को जिनका सड़क दुर्घटना में पाँव फ्रैक्चर हुआ और देवलिया खुर्द के इस मतदान केंद्र पर आप अपना मत देने के लिए आए हैं। और देवलिया खुर्द के इसी मतदान केंद्र पर एक जो बहुत बुजुर्ग मतदाता है, 93 प्लस, क्या नाम है इनका? रामदेव जी गुजर। रामदेव जी गुजर है, करीब 93 वर्ष की इनकी उम्र है और ये लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति देने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या नाम थे? धन्ना जी दरोगा। धन्ना जी दरोगा। हाँ जी। क्या उम्र? यहाँ की 90 का लमसम 95। अच्छा, 90 का लमसम हो। धन्ना जी दरोगा। लो ऑटो पे आ जाओ, जाओ। एक उलझी हुई रस्सी को सुलझा रहा था आदमी, उलझी हुई रस्सी को सुलझा रहा था आदमी, और सुलझाते रस्सी से बोला, रस्सी देख मैं तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ, तू उलझी हुई थी, मैं तुझे सुलझा रहा हूँ। तो रस्सी ने पलट के कहा, आदमी मैं तेरा चरित्र अच्छी तरह जानती हूँ, तू जरूर किसी दूसरे को उलझाना चाहता है, इसलिए मुझे सुलझा रहा है। वाकई बहुत ही प्रासंगिक बात आपने कही है, क्योंकि ये जो चुनावी महोत्सव है ये भी एक उलझी हुई गुत्थी है जो मतदाताओं के जरिए ही सुलझाई जाती है। तो आज हमने काफ़ी आनंद पूर्वक कई तरह की यात्राएं यहाँ पर की। अभी क्या हुआ भाई साहब, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। जब हमसे पहले दूसरे राज्यों के जब चुनाव निपटे तो उसमें पार्टी के कई लोगों ने पार्टियां छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की। तो क्या हुआ, एक आदमी ने, एक नेताजी ने फोन करके कहा अग्निशमन वालों को कि हमारी पार्टी के कार्यालय में आग लग गई है, आप जल्दी आ जाओ। तो अग्निशमन वाले बेचारे आ ही रहे थे कि नेताजी ने वापस फ़ोन किया कि जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वो पार्टी छोड़ दी है, तुम्हारे जचे जब आना। तो एक नेताजी का एक सांप ने डसा, नेताजी मजे में, सांप चल बसा। तो इन नेताओं के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब नहीं करने चाहिए लोगों को, मेरा तो यही मानना रहा। आप क्या कहते हो इस बारे में? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और जीवन तो सबका मिलजुल कर चलेगा तो हम लोग कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर सकते हैं। मगर आज देखो, लोकतंत्र का अद्भुत उत्सव है। पूरा प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, इसके साथ में 5 प्रदेश दूसरे भी हैं, ये लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। और हर मतदाता देश का किसी न किसी उम्मीद में, किसी न किसी आशा में, किसी न किसी जीवन की नई कल्पनाओं को देखते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनता है। और आज इस उत्सव में जो मतपेटियां हैं वो मतदाताओं के मौन को मुखर कर रही है। आज अभी देखिए, हम भी बड़े खुशनसीब हैं जो लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हैं, और हलचल.न्यूज़ के माध्यम से, भाई सुरेंद्र जी जोशी के माध्यम से आज हम भी इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। देखो भाई साहब, क्या है, ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। देखो, मैं दर्शकों को भी बता दूं, एक्चुअली यह एक प्रकार की लोकानंद यात्रा चल रही है, लोकतंत्र में आनंद की यात्रा चल रही है। हलचल.न्यूज़ के जो हमारे चीफ हैं आदरणीय सुरेंद्र जी जोशी, वो हमारे दोस्त हैं, तो हम सब उनके साथ केकड़ी विधानसभा के क्षेत्रों में, गाँव में निकले हुए हैं। तो ये हमारे संजय जी कटारिया साहब हैं। वैसे तो ये उद्योगपति हैं, लेकिन मूल रूप से ये प्रेस में काफ़ी वर्षों से सबसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, इसलिए प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी है। तो ये जो भाव भाषा कहते हैं वो थोड़ा अपना एक स्तर रखती है, नो डाउट।
तो हमारे बीच एक और सज्जन किरदार आप देख रहे हो, जिनके हाथ में आप चाय का कप भी देख सकते हो, क्योंकि राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, इस कलयुग में चाय है फूंक फूंक कर। तो ये हमारे तिलक जी बात हो रहा है, ये भी। और देखिए चाय का समय भी हो गया, चाय का समय भी हो गया। हाँ, हम देखिए दिन भर से यात्राएं कर रहे हैं, तरह तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और अब आप देखिए आज का ये जो मतदान पर्व का दिन है, ये भी अपने उतार पर है। और जो अब शाम ढलती जाएगी, 3:30-4 हो गए लगभग। थोड़ा सा वातावरण भी ठंडा होगा क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है। तो और जो मतदाताओं का जो उत्साह था, मतदाताओं की जो ऊर्जाएं थी, वो दिन भर मतदान केंद्रों पर, मतपेटियों में या ईवीएम मशीनों में बटन के माध्यम से दर्ज होती जा रही है। हालांकि जनप्रतिनिधि के रूप में जो चुनना चाह रहे हैं अपने आप को, जो उन्होंने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतरे हैं, वो सब उनकी धड़कनें बड़ी तेज होगी और वो यत्र तत्र सब तरफ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से रोमर रुख लोगों का रुझान लेने में लगे हुए होंगे। मगर अब जो भी है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। और आज इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाताओं ने बहुत उत्साह से मतदान किया है। तो और अभी कर रहे हैं। हाँ, देखा ना भाई साहब, कैसे लोग हैं जिनकी उम्र 92 साल है, पैदल चल के आ रहे हैं। कमाल, ये तो गजब का उत्साह। आपने भी देखा भाई साहब क्या? बिल्कुल, अभी बिल्कुल। एक सज्जन तो क्या नाम को जो कंधे पे बिठा के लगाया था, एक बंदा काफी बुजुर्ग थे, एक का तो भी एक्सीडेंट हुआ है, उसका फ्रैक्चर हो गया था, वो भी 4-5 दिन पहले जिसका फ्रैक्चर मतदान के लिए आया है, और 5-7 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ उसका। उसके अलावा भी बुजुर्ग लोग हैं 90 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो भी मतदान के लिए कितने उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो ज़रूर ये लोकतंत्र का जो पर्व है उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का ये पर्व है, बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। चूँकि अब 3 बज चुके हैं और चाय का समय भी हो चुका है। हम इसी समय के आसपास जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तब हरी जी मुंशी एक हमारे बहुत अच्छे पर्सन है, दादी समाज के अध्यक्ष भी है। वो चाय के लिए क्या कहते हैं कि चाय चमेली, चाय मोगरा, चाय गुलाब का फूल है, और समय पर जो चाय नहीं पीवे, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो हम सभी दोस्त जो है चुनाव इस यात्रा में निकले हैं, लोकतंत्र के उत्सव की यात्रा में निकले हैं। दोपहर 3 बजने का जो समय हुआ है, हम चाय यहाँ पर ले रहे हैं। देवलिया खुर्द का ये मतदान केंद्र है। सभी रमाकांत जी हमारे बहुत ही जो सुधी श्रोता है, रमाकांत जी चौकड़ीवाल, कृपया आप भी आइए, आप भी हमारी इस यात्रा में एक जो कुछ लोग तो होते हैं जिनको बोलने का बहुत शौक होता है, ये हमारे एक ऐसे मित्र हैं जिनको सुनने का बहुत शौक है। ये सुनने के लिए अपनी कई रातें जिन्होंने कुर्बान की है। आप इस लोकतंत्र के महोत्सव को किस तरह से देखते हैं? मेरा शौक सुनने का है, बोलने का नहीं है। आप अपने मुंह से कह रहे हो और फिर मेरे से बुलवा रहे हो। यही इनके व्यक्तित्व की विशेषता है। फिर भी जैसा आपको लग रहा है किस तरह का माहौल है? चाय लगभग मेरी काफ़ी समय पहले खत्म हो चुकी है, मैं कप को फेंकना भूल गया, सॉरी। यात्रा बहुत आनंद पूर्वक रही। आप लोग सबका सानिध्य में जो देखने को मिला मतदान का उत्सव, बहुत अद्भुत। जी। देखिए आज के इस विधानसभा चुनाव के मतदान में एक बहुत ख़ास बात नज़र आई, जो पिछले चुनावों में उतनी शिद्दत से नहीं दिखी थी। वो ये है कि इस बार का जो मतदाता है वह जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो वो काउंटर बनाए जाते हैं, उन काउंटरों पर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। वह जो निर्वाचन विभाग ने मेहनत से और पार्टियों के प्रति उदासीनता है। हाँ, वो अलग रहना चाहता है। इलेक्शन कमीशन की पर्ची पे जा रहा है वोट डालने। बल्कि मैं तो एक किस्सा सुनाता हूँ, हम लोग आश्रय में अक्सर कहते हैं, नेताओं से भरी हुई जीप एक गांव के बाहर से निकल रही थी, अचानक एक बड़े खड्डे में गिर गई। तो गांव वालों ने क्या किया, मिट्टी डाल के उसको दफना दिया पूरी जीप को, नेताओं समेत। कुछ घंटों बाद पुलिस आई, आते ही पूछा भाई सब मर गए थे क्या? तो गांव वाले बोले हाँ साहब मर गए थे, 1-2 चिल्ला रहे थे हम जिंदा हैं, पर हमने सोचा नेता है साले झूठ ही बोल रहे होंगे। तो अब लोग राजनेताओं से और पार्टियों से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, ये हमने नोट किया। अच्छा बुद्धि प्रकाश जी, अब थोड़ा सा माहौल को अपन इजी करेंगे। कुछ देर पहले जब अपन कार में थे, तब एक वो 20 साल पहले वाली महिला का जिक्र आया था। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक वो बात पहुंचे, जिक्र पहुंचे। भाई साहब एक बड़ी जोर से घटना बताता हूँ। एक 90 साल का आदमी वोट डाल करके बाहर आया और आते पोलिंग एजेंट से पूछा कि यार वो तेरी चाची वोट डाल गई क्या? तो उसने कहा हाँ डाल गई। पर चाचा आप क्या चाची के साथ रहते नहीं हो क्या? बोला नहीं बेटा, उसको मरे हुए तो 20 साल हो गए, पर वो हर बार वोट डालने जरूर आती है।
ये लोकतंत्र का एक रंग है जिसको हम पूरी शिद्दत के साथ में आज यहाँ पर सभी यार दोस्तों के साथ में, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में, पत्रकारों का एक पूरी जो टीम है वो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए निकली है। और इसी दौरान हम आप सभी को बिल्कुल तनाव मुक्त और भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में सजग और लोकतंत्र के मजबूत लोकतंत्र के चुनाव की अपील कर रहे हैं। अभी 3 बजे का समय हो चुका है, अभी मतदान पूरा होने में करीब 3 घंटे का समय और बचा है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए। हाँ, करना ही चाहिए। यही खूबसूरती है यही लोकतंत्र की हमारी ताकत है वोट डालना जी। क्योंकि एक वोट की कीमत क्या होती है, सीपी जोशी साहब से पूछो। बरोबर है। जिनको मुख्यमंत्री बनना था, एक गाड़ी वोट घर से से निकले नहीं, बाहर निकलते ही पहले ही उनकी पंचर हो गई थी। हाँ। एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए।